दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डियर मनोज गुरुजी हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। 2-3 वीडियो इसके आ चुके हैं, आज ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे गुणा गुणी वाले क्वेश्चन कि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो यह राशि कितने वर्ष में 8 गुणी होगी। यहाँ बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की। अगर ये क्वेश्चन साधारण में होता तब कैसे करते, एक बार के लिए समझिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में दोगुनी है तो कितने वर्ष में 8 गुणी होगी, फिर हम बताएंगे चक्रवृद्धि है तो कैसे होगी। देखिए 15 वर्ष में क्या हो रही है, 2 गुणी। 1 से क्या हो गई 2, जैसे मान लो 1 था, 1 रुपये था धनराशि, कितनी हो गई 2 रुपये। टाइम कितना लग गया 15 वर्ष। साधारण की बात मैं कर रहा हूँ, एक बार साधारण की बात कर रहा हूँ, किसकी, साधारण ब्याज की। 1 से हो गया 2, दुगना हो गया कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। ब्याज कितना बना, 1 क्या बन गया ब्याज। अब कितने वर्ष में 8 गुणी हो जाएगी, कहने का मतलब 1 से 8 कब हो जाएगी, तो ब्याज तो कितना बनेगा 7। अब ब्याज 7 बने, एक ब्याज बनने में 15 साल लग रही हैं तो 7 का ब्याज बनने में 15 संते 105 वर्ष लगेंगे। अगर साधारण ब्याज हो तो कितना वर्ष लगेंगे, 105। लेकिन हमें यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से। किससे, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो उसके माध्यम से देखिए, इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, कोई धनराशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। दोगुनी हो गई 15 वर्ष में, 1 से क्या हुआ 2, दुगुनी हो गई 15 वर्ष में तो यह राशि कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। अब इसके 2 तरीके। यहाँ क्या है, यहाँ क्या था कि जैसे जैसे आप 15 वर्ष में दोगुनी होगी। अब यहाँ देखिए, तो इसको करने के 2 तरीके। ये लो 4 गुणी हो गए कब, दुगुनी हो 15 साल में दुगुनी, फिर दुगुनी 15 साल फिर लग गए, फिर दुगुनी 15 साल फिर लग गए। ये देखो 15 साल लगे दुगुनी होने में, फिर दुगुना होने में 15 साल लगे, फिर दुगुना होने में 15 साल लगे, तो 8 गुना हो गया ना। 8 गुना हो गया कि नहीं हो गया। तो ये टोटल 15 और 15 कितने लग गए, 45 वर्ष। समझ में आ गया, 45 वर्ष। एक बात आप ध्यान में रखिए, एक या तो इसका तरीका ये ऐसे ऐसे बना करके, या दूसरा तरीका 15 साल में दोगुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है 15 साल में, कितना हो रहा है 2 गुना, तो इसका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुना। 8 गुना तो पैसे का क्यूब हो रहा है, ठीक है ना, पैसे का क्या हो रहा है क्यूब। तो टाइम को 3 से गुना कर दो, स्क्वायर होता तो टाइम को 2 से गुना कर देते, तो 15 × 3 बराबर कितना हो गया 45 वर्ष। समझ में आ गया, 45 वर्ष। इस तरीके से आपको पढ़ना है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं इस तरीके के, फिर आपका बिल्कुल दिमाग में एकदम सारा डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुणी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। पहले मैंने पढ़ा रखा है कि जब ऐसे क्वेश्चन आए साधारण ब्याज के तो कैसे करना है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड के लिए बता देता हूँ। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की जब बात करता, चक्रवृद्धि की जगह साधारण होता, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते, 1 सेकंड के लिए समझ लीजिए, दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके। 4 वर्षों में दोगुनी हो रही है, 100 से कितनी हो रही है 200, कितने टाइम में 4 वर्ष में। लेकिन ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज बन रहा है 100 का। वह राशि अपने से 8 गुणी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी। ये ऑप्शन है, उनको बोल रहे हैं निम्न, कौन से समय में हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 8 गुना। 8 गुना होने के लिए 800 होना पड़ेगा, ब्याज कितना 700। अब 100 ब्याज हुआ था तो 400, 100 का 7 गुना ब्याज हो रहा है तो टाइम भी 7 गुना लगेगा, 4 × 7 28 वर्ष लगेगा, ठीक है ना। 28 वर्ष लगेंगे साधारण ब्याज से, ठीक है। समझ में आ गया। इस तरीके से करना है अगर साधारण ब्याज की बात अगर वो करता है तो। लेकिन वो क्या कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात। इसके 2 तरीके हैं कैसे करना। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 1 से 1 था मान लो, उससे क्या हो गया 2, 1 से धन क्या हो गया 2, टाइम कितना लग गया 4 वर्ष। अब क्या कह रहा है, वह राशि अपने से 8 गुणी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में होगी। दोगुनी हो रही है 4 साल में, फिर दोगुनी कर दो, 2 की दोगुनी 4, 4 के दोगुनी 8,
जब दोगुनी होने में 4 साल लगते हैं तो यहाँ भी 2 का 4 हुआ, दोगुना हुआ तो 4 साल यहाँ भी लग गए, और जब यहाँ 4 का दोगुना 8 हुआ तो 4 वर्ष यहाँ भी लग गए। समझ में आ गया? तो देखो ये देखो 8 गुना हो गया ना 8 गुना। ये देखो 1 का 8 हो गया तो टाइम 4 4 और 4, टोटल टाइम कितना लग गया? 12 वर्ष। कितना लग गया? 12 वर्ष। आपके समझ में आ गया? ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ध्यान रखिए, टाइम जो होता है टाइम वो तो चलता है गुणा में। किस में चलता है? गुणा में। टाइम चलता है गुणा में, और मनी पावर जो पैसा है, धन है, वो क्या है? धन, वो चलता है पावर में, घात में। किस में चलता है? घात में। इधर से धनराशि जो मनी है, पैसे हैं, वो किस में चलते हैं? घात में। जैसे कैसे चलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं? टाइम गुणा में कैसे चलता है, इस बात को समझिए। जैसे कोई धनराशि दुगनी हो गई 4 साल में, दोगुनी हो गई कब? 4 साल में। दोगुनी 4 साल में कितनी करनी है? 8 गुनी। तो 2 का क्या कर दो? क्यूब। क्यूब क्यों किया? 8 हो गए, अब 8 हो गया ना, तो ये क्यूब क्यों किया मैंने? क्योंकि 2 का करना है क्यूब, तभी आएगा 8 गुना। अब यहाँ पे क्यूब किया है तो 3 से 3 का क्यूब किया है, पावर कर दिया घात का, किसका? पैसे का। 2 गुना था, 8 गुना हो गया, तो टाइम को 3 से गुणा करना पड़ेगा। टाइम 3 था तो 4 × 3 बराबर 12 वर्ष। समझ में आ गया? एक दुगुना हो गया, अब दुगुना को 8 गुना तक ले जाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा? क्यूब। जब इसका क्यूब करना पड़ेगा तो यहाँ क्या है? 3, तो टाइम को 3 से क्या कर देंगे? गुणा। टाइम में गुणा होता है और पैसे में क्या होता है? घात लगती है। ठीक है, पैसे में जितनी घात लगती है, पावर लगती है, उतना ही टाइम को गुणा कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा? आंसर। इस तरीके से आपको करना है। 2 तरीके मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है आपके सामने क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? देखिए कितनी थी? 1, क्या हो रही है? 2 गुनी। कब हो रही है 2 गुनी? 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 1 से 2 हो गया, कब? 5 वर्ष में। तो ब्याज की समान दर पर कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? फिर 2 गुनी कर दो, 4। जब 2 गुनी होती है तो 5 साल लगते हैं, 5 साल फिर लग गए। फिर 2 गुनी कर दो, कितनी हो गई? 4 का 2 गुना 8, फिर लग गए 5 वर्ष। 8 गुनी हो गई। देखो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 8 गुनी पहुँच गई, कितने वर्ष लग गए? 5 5 5, टोटल 15 वर्ष। एक तरीका तो था ये। दूसरा तरीका, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। दुगनी हो जाती है 5 वर्ष में, ठीक है? 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 5 वर्ष में दुगनी, लेकिन करनी है 8 गुनी, तो 2 का करना है क्यूब, तो इसको करना है 3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 15 साल। समझ गए? इसकी अगर पावर 4 करनी पड़ती तो इसको 4 से गुणा कर देते। वो पूछता कि 32 गुना कितने समय में हो जाएगा? 5 साल में अगर दुगना हो जाता है तो 32 गुना कितने समय में हो जाएगा? तो 2 की पावर 5 में 32, ये हो गया क्या? 2 की पावर 5 क्या हो गया? 32। तो यहाँ 5 से गुणा करना पड़ता, तो आंसर क्या आता? 25 साल। क्या आता? 25 साल। ठीक है ना? लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 15 साल। समझ गए? इस तरीके से आपको करना है। दोनों तरीके बता दिए मैंने। साधारण ब्याज हो तो कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। सारी चीज़ें एकदम एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के अंदर 2017 में। ठीक है ना? एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में के गुणी हो जाती है। देखिए 5 वर्ष में कितने गुणी? के गुणी। 1 से क्या होगी? 1 के, या 1 को कैसे गुणा करेंगे? के आ जाएगा। ये होगी 5 वर्ष में। 5 वर्ष में कितने गुणी? मान लो 1 था तो 1 के हो गया, इसका के गुणा करेंगे तो 5 गुणी हो गई। 5 वर्ष में के गुणी हो गई। ठीक है? तो तब 30 वर्षों में कितनी गुणी हो जाएगी? अब मैंने आपको बताया था कि ये समय तो किस में चलता है? समय तो चलता है गुणा में, और जो धन है, जो राशि है, वो किस में चलती है? पावर में। तो यहाँ देखिए टाइम कितना? 5 वर्ष। अब करें 5 वर्ष में के गुणी हो जाती है। के गुणी 5 वर्ष में कितने गुणी? के गुणी। 30 वर्षों में कितने गुणी हो जाएगी? तो यहाँ देखिए जब 30 वर्ष में पूछ रहा है तो इसका मतलब 5 को 6 से गुणा कर रहा है। टाइम कितना गुणा? 6 गुणा। कितना गुणा? टाइम 6 गुणा। टाइम 6 गुणा तो पावर कितनी हो जाएगी? 6। समझ गए ना? जैसे पूछता था कि दुगुनी हो जाएगी तो 8 गुणी कितने में हो जाएगी? तो 8 गुणी 2 का क्यूब करते थे हम, फिर 3 आया 2 का क्यूब, तो 3 को टाइम से गुणा करते थे। यहाँ टाइम 6 गुणा हो रहा है तो धन भी कितना हो जाएगा? पावर 6।
मैंने बताया था कि जो धन है वो चलता है घात में और समय है वो चलता है गुणा में। तो समय गुणा हो रहा है 6 से, तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी 6, मतलब धन की पावर क्या हो जाएगी 6, तो k की पावर 6। 30 वर्षों में कितने गुणा हो जाएगी, ये राशि हो जाएगी 30 वर्षों में। ठीक है, ये आपका क्या गया आंसर। बस इसी तरीके से आपको करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूँ मैं इस तरीके का, फिर दूसरे तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे। ये इस तरीके का आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जो भी एग्जाम में आए थे सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में 81 गुना होगी। तो देखिए कितने गुणी, 3 गुणी, 1 से क्या हो रही है 3, टाइम कितना लग रहा है 6 वर्ष, 6 वर्ष में क्या हो रही है 3 गुणी। ठीक है, जैसा जैसा बोल रहा है ना वैसा वैसा कर दो और कुछ नहीं है। 6 वर्षों में 3 गुणी, 1 से क्या होगी 3, 6 वर्ष में, फिर कर दो 3 गुणी, 3 से 3 गुणी करेंगे 9, फिर कितने लग गए 6 वर्ष, 3 गुणा कर दो, 3 का 3 गुणा करेंगे 9 आ गया, फिर 3 गुणा कर दो। हर बार 3 गुणा होने में 6 वर्ष लग रहा है। 1 से 3 हुआ 6 वर्ष, 3 से 9 हुआ 6 वर्ष, 9 का 3 गुणा कितना 27, 27 का 3 गुणा कितना 81, तो इसमें भी 6 वर्ष लग गए, इसमें भी 6 वर्ष लग गए। 3 गुणा होने में कितना टाइम लगता है 6 वर्ष। तो ये पूछ रहा है तो कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगी। तो देखो एक थी 81 होगी, कैसे गुना होगी ना, 1 की 81 गुना 81। अब टाइम कितना लग गया 6 वर्ष, 6 वर्ष, 6 वर्ष और 6 वर्ष, कितना हो गया टोटल टाइम 24 वर्ष। कितना हो गया 24। इस तरीके से आप कर सकते हैं पहला तरीका। ये क्या था आपका फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका आप देखिए, टाइम चलता है किस में, टाइम चलता है गुणा में, टाइम किस में चलता है गुणा में, और धन किस में चलता है घात में, पावर में। ये ध्यान रखना, बस अब हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 6 वर्ष में 3 गुणा, 6 वर्ष में कितना 3 गुणा, 6 वर्ष में 3 गुणा, कितने वर्ष में 81 गुणी हो जाएगी। तो धन किस में चलता है घात में, तो 3 की पावर 4, 3 का क्यूब 27 और 3 की पावर 4 कितना 81, तो घात में हो गया, धन घात में हो गया। अब घात 4 है, टाइम चलता है गुणा में, तो यहाँ 4 से गुणा कर दो, 6 गुणा 4 कितना होगा 24 वर्ष। ये लो, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है। ये इस तरीके का क्वेश्चन जो भी हैं सारे कितने गुना हो जाएंगे, कैसे क्या होगा, इतना गुना हो जाता है तो इतना गुना कितने टाइम में होगा, कोई धन 3 गुना हो जाता है तो बताओ 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है, या फिर उल्टा पूछे कि कोई धन मान लो 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 25 वर्ष में कितना होगा, ऐसा पूछे ना तो भी हम जवाब दे देंगे। जैसा कि वो के वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, उसमें ऐसा ही था कुछ। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन है, कोई धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.3331 गुणी हो जाती है, तदनुसार ब्याज की दर कितने हैं, रेट ज्ञात करो। ठीक है, तो जैसे मान लो धन था 1, इसका क्या कितना भी गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने धन क्या लिया 1। ये कितना हो गया, इसका गुणा हो गया 1.331, कितने वर्ष में 3 वर्षों में। यहाँ जब पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के राइट साइड में कितने अक्षर 3 अक्षर, तो यहाँ लग जाएंगे 3 जीरो। अब ये दोनों राशि वैसे ही होगी जैसे पहली थी, यहाँ 1 था तो यहाँ 1.331 था, यहाँ 1000 है तो यहाँ 1331 है। ठीक है, अब दे रखा 3 वर्ष, क्या दे रखा 3 वर्ष। अब 3 वर्ष दे रखा हो ना मेरे दोस्त, तो ये इसका मतलब किसी न किसी संख्या का क्यूब है, किसी न किसी संख्या का क्या है क्यूब है। तो ये तो देखो 10 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है 11 का क्यूब है। ये 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब कितना 1331। अब क्या दिक्कत आ गई, अब तो आप बेहद आसानी से निकाल सकते हैं। तो दर निकालनी है, क्या निकालनी है दर। तो पहले 10 था, 10 से कितना हुआ 11, तो 1/10, 1 बढ़ गया 10 पे। ठीक है, तो 1/10, तो 1/10 का मतलब क्या होता है 10%, 1/10 का मतलब क्या होता है 10%। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या निकल गई दर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना। जब 2 वर्ष दिया हुआ था तो ये किसी न किसी का क्या होता स्क्वायर होता। अगर इससे भी नहीं हो रहा फिर आप फॉर्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी शानदार, काफ़ी बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहे हैं किसी राशि में, तो वो क्या होगी मिश्रधन। तो 3 सही 3/8 क्या हो गया गुणी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है।
3 सही 3/8 गुणी हो गई। तो देखिए 3 वर्ष में, कितने वर्षों में, 3 वर्ष में। तो मान लो पहले क्या था 1, पहले क्या था 1। बड़े ध्यान से समझिए, बहुत ही आसानी से होने वाले क्वेश्चन है, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं पता नहीं बुद्धि क्यों काम करना बंद कर देती है। लेकिन ये जो तरीका है वो आपको हमेशा आपके साथ देगा। 1 है उसका 3 वर्ष में कितना गुणा, 3 सही 3/8 गुणा, 3 सही 3/8 गुणा हो जाता है। अब देखिए इतना हो गया, इसका मतलब है 1 से कितना हुआ, 3 सही 3/8 गुणा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 8 तिया 24 और 3 27/8 गुणा, 27/8 गुणा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर क्या है 1 है, इधर 27/8 है। जब इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा क्या 27। जब मैं इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर तो हो जाएगा 8 और ये इधर नीचे वाला 8 क्या हो जाएगा, साफ। तो ये हो गया साफ और ये हो गया क्या 8। तो ये तो हो गया 8 गुणा और वो हो गया, ये तो है 8 और ये है क्या 27। कितने टाइम में, 3 वर्षों का, 3 वर्ष का है। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया कि ये किसी न किसी संख्या का क्यूब होगा और ये किसी न किसी संख्या का क्या होगा, क्यूब। तो ये क्या है 2 का क्यूब, इसका क्यूब रूट ले लीजिए। ये क्या है, ये किसका क्यूब है, ये है 3 का क्यूब। ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। 2 से 3 हो रहा है, कितना हो रहा है 2 से 3, तो 1/2। 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है ना, 1/2। 1/2 किसको बोलते हो आप, 50% को। ये लो, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो रेट क्या आ गई आपके सामने, दर क्या आ गई 50%। कैसे आ गई, समझ में आ गई, बहुत ही आसानी से हो रहे हैं, चंद सेकंडों में क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन आपको समझना ज़रूरी है, तरीके को समझना बहुत ज़रूरी है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज है। वो चेंज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि, कितने रुपए की धनराशि, 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो 20 वर्ष बाद कितने गुनी हो जाएगी, देखिए 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी नहीं, कितनी हो जाएगी, बस यही क्वेश्चन है। 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। मान लो 1 रुपये धनराशि कुछ भी है, ठीक है ना। 5 वर्ष में क्या हो रही है, दोगुनी। कब हो रही है दोगुनी, जैसे पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही करेंगे। 5 वर्ष में क्या हो गई, दोगुनी। देखिए 20 वर्ष बाद, तो 20 वर्ष बना लो, फिर 5 वर्ष लगेंगे, फिर 5 वर्ष लगेंगे तो फिर दोगुनी हो जाएगी, फिर 5 वर्ष लगेंगे तो फिर 5 वर्ष लगेंगे तो फिर दोगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। दोगुनी हो रही है, फिर 5 वर्ष लगा लो। अब जब फिर 5 वर्ष लगेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा, दोगुना। देखो 20 वर्ष बाद, तो 5 5 5 5, हर 5 साल में दोगुनी हो रही है। दोगुनी, 2 का 4, 4 का 8, 8 का दोगुना 16। तो ये है कुल मिलाकर के 16 गुणी हो जाएगी। 20 वर्ष में कितनी गुणी हो जाएगी, 16 गुणी। तो धनराशि 1 नहीं है, धनराशि कितनी है 12,000। 12,000 को जब 16 से गुणा करेंगे तो 16 को 10 से करेंगे 160 और 32 192 और 20, 19,200 रुपये हो जाएगी। 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 19,200 रुपये। इस तरीके से आपको करना था ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन थे आपके बीच में, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स इसी तरीके से करवाया जाएगा, ठीक है ना। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने शुभचिंतक दोस्त के पास कोई भी हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो जो पढ़ने वाला हो, आपके साथ तैयारी कर रहा हो, उसको एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। सारा देखो कितना इजी कंसेप्ट है यार, कितने प्यार से पढ़ाया जा रहा है। 5 साल में दोगुना हो रहा है, 20 वर्ष बाद 5 5 5 5, ठीक है। तो 2 दुगुना, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो इस तरीके से 16 गुना कर दिया राशि का। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे टॉपिक इसी इजी वे में करवाए जाएंगे, बस आप देखते रहिए, ठीक है ना। धन्यवाद।